नाम बदलने वालों के बंगाल में जाके नाम बदल गए। इनके सब मॉडल एक्सपोज हो चुके हूँ। पता नहीं किसका नाम है छोटा फेंटा। भारतीय जनता पार्टी अपने दिन गिन ले, बुरे दिन जाने वाले हैं। हम सब के लिए खुशखबरी है कि बुरे दिन बहुत जल्दी जाने वाले हैं। इनके पास लोग नहीं है। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। बंगाल के लोग पूरा बड़े पैमाने पर मतदान कर रहे हैं दीदी के पक्ष में। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक एक पैरेलल सेंट्रल फोर्स का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और हर जिले में कप्तान के पैरेलल एक आईपीएस को बिठाया है। मैं बंगाल के एक एक मतदाता से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मदद करें। ऐसे लोग जो अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कर रहे हैं उनके खिलाफ मतदान करें। अभी कुछ दिनों बाद आपको और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। चुनाव खत्म होते ही आज की रात, कल के बाद सरकार हिसाब किताब लगाने लगेगी किस किस चीज को महंगा करना है। महंगाई बढ़ने जा रही है और महंगाई तभी कम होगी जब बुरे दिन जाएंगे। पार्टी के माध्यम से सब लोगों को जागरूक करेंगे और इसमें आप लोगों की भी भूमिका बड़ी इसलिए है कि जो एक्ट बन गया है जिसमें महिला आरक्षण बिल कानून बन गया है, भारतीय जनता पार्टी चाहे तो अगले चुनाव में ही लागू कर सकती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जिन्हें सबसे बड़ी भूमिका निभानी है, पता नहीं किस भार की वजह से वो सत्ता का साथ देते हैं। ये सामान्य व्यवहारिक बात थी कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चर्चा थी और वो झुलस गई थी। उनका इलाज अच्छा हो और वो स्वस्थ हैं, उनका हालचाल लेने में क्या था। हालांकि बहुत पर्सनल हो जाएगा जो मैं कहूंगा, वो मैं कहना नहीं चाहता। मतलब आप अपने पे बात मत लेना, मतलब ये उनके लिए है जो ये कह रहे हैं। हम सब लोग नेताजी के ही रास्ते पे पहले दिन से चल रहे हैं। उनकी आईसाइट कमजोर है, उन्हें अपने चश्मे का स्वास्थ्य विभाग से नंबर चेक करा लेना चाहिए। हाँ? हमारा एक एक सदस्य बोलेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। यही नहीं, पहली बार देखने को मिला है कि जिलाधिकारी और पुलिस के लोग झंडी दिखा रहे हैं बसों को। जिस तरह हम पॉलिटिकल लोग बसों को गिनते हैं, कार्यकर्ता के बारे में जानकारी रखते हैं कि कौन सा कार्यकर्ता कितनी गाड़ियां बस ला रहा है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि हर जिले में डीएम एसपी झंडा दिखा रहे। वो हर काम बीच वाला करते हैं। मुझे लगता है दिल्ली और लखनऊ की दूरी बिल्कुल सेंटर होगी लगभग। हालांकि आजकल तो बहुत सी चर्चा हो रही है उनको भी अधिकार देने की। ट्यूबलाइट क्या चीज? हालांकि नाम बदलने वालों के बंगाल में जाके नाम बदल गए। जो दूसरों का नाम बदलते थे बंगाल में जाकर के उनका भी नाम बदल गया। पता नहीं किसका नाम है छोटा फेंटा। एक बात तो हमें आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहते हैं या हमारी दुनिया में अर्थव्यवस्था नंबर 1 नंबर 2 पे पहुंचे देश की, तो हमें मजदूरों को भी हक अधिकार देना पड़ेगा। मजदूरों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। एक लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों को वो अधिकार मिले जो अधिकार कोविड के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिए। और फिर अगर वेजेस की बात है
आप दिल्ली हरियाणा जो पड़ोसी स्टेट हैं उनके कम से कम बराबर तो वेजेस रखें आप। और जो महंगाई हुई है उसके कारण मजदूर क्या करें, वरना जीवन यापन कैसे करें। उनका किराया है, उनको खाना खाना है, घर भेजना है, कपड़े हैं, इलाज है। आप कोई सुविधा ही नहीं दे रहे मजदूरों को। और वेतन क्या दे रहे हैं? आप उद्योगपतियों से, कारोबारियों से मिल करके उनका शोषण कर रहे हैं। अगर शोषण के खिलाफ कोई अगर आवाज उठाता है, उनके अन्याय कर रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी अपने दिन गिन ले। किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, हर वर्ग ये जान गया है कि अब बुरे दिन जाने वाले हैं। हम सब के लिए खुशखबरी है कि बुरे दिन बहुत जल्दी जाने वाले हैं। इनके पास लोग नहीं है आने और जाने वालों में। रैली में अपने आप आने वाले और लाए हुए में बहुत फर्क होता है। आप लोगों पर भी वो सूची होगी व्हाट्सएप पर, हम लोग तो जारी नहीं करना चाहते हैं कि किस जगह से कितनी बसें आनी है, किनको बैठाना है। सरकारी लोग बैठे हुए हैं उसमें, तब तो इनकी भीड़ इकट्ठी हो पा रही है, सोचिए आप। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। बंगाल के लोग पूरा बड़े पैमाने पर मतदान कर रहे हैं दीदी के पक्ष में। लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर के छात्र तमाम आज बंगाल में दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है, अभी तक तमाम चुनाव में देखा गया है पुलिस की तो शिकायतें आती थी। उनके साथ जो केंद्रीय बल लगे हैं उनको भी अधिकारी और खास करके तृणमूल के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चैनल पर फुटेज चल रहे हैं, वो भी मार रहे हैं डंडों से और लातों से मार रहे हैं। देखिए, ये मेरे पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने सवाल उठाया है और मैं समझता हूं इनकी जानकारी होगी तभी इन्होंने ये सवाल उठाया है और खड़ा किया है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार कर दिया सेंट्रल फोर्स का। बंगाल का जो मॉडल है उसमें पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक एक पैरेलल सेंट्रल फोर्स का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। डीजीपी के लेवल पर कौन सा डीजीपी होगा, उनका नाम कुछ दिया है, मुझे याद नहीं है, मैं किसी से जानकारी कर लूंगा और मैं समझता हूं पत्रकार साथी इसकी जानकारी करेंगे। और हर जिले में कप्तान के पैरेलल एक आईपीएस को बैठाया है। और जो बैठाए गए हैं बड़े अधिकारी, या उन्हें पहले से लाभ दिया जा चुका है या उनको भरोसा दिलाएगा कि आपको भविष्य में लाभ दिया जाएगा, या कई अधिकारी ऐसे भेजे गए जिनकी कहीं ना कहीं नस दबी हुई है किसी जांच के कारण, किसी और के कारण, और उन सब से चुनाव को प्रभावित कर करके जो यहां इन्होंने बाई इलेक्शन में किया, जो यहां के रामपुर के लोकसभा के इलेक्शन में किया, उसी तरह का ये मॉडल तैयार कर रहे हैं। जब मतदान पड़ रहा है, मैं बंगाल के एक एक मतदाता से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मदद करें। ऐसे लोग जो अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कर रहे हैं उनके खिलाफ मतदान करें। ये जितने मॉडल अपनाए जा रहे हैं या यूपी में हुए हैं या यूपी में अपनाए जाएंगे, इनके सब मॉडल एक्सपोज हो चुके होंगे। बताइए, 7,000 करोड़ का ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है और जो बैरिकेडिंग है, जगह जगह टर्न है, जगह जगह आपको रुकना पड़ेगा। तो ये कैसे डिजाइन किया? ये मुख्यमंत्री जी ने खुद डिजाइन किया है, इसलिए उनको कोई अवार्ड मिलना चाहिए। आपकी पार्टी के नेता है आसिफ खान जी, उन्होंने बताया कि 17 तारीख को आने वाली 17 तारीख को अब्दुल्ला आजम और आजम खान जी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस धरना प्रदर्शन में पार्टी के कौन कौन से बड़े नेता पहुंचेंगे? हम सब लोग आदरणीय आजम साहब को रिहा कराना चाहते हैं। उनकी मदद कोर्ट और सरकार कर सकती है। हम सब मिलकर के सरकार बना करके उन्हें रिहा कराने का काम करें। ये अभी कुछ दिनों बाद आपको और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था
या किसी ने मुझे जानकारी भी दी है कि सरसों का तेल, रिफाइंड तेल कहां पहुंच गया, बताइए कीमत उसकी। चुनाव खत्म होते ही आज की रात, कल के बाद सरकार हिसाब किताब लगाने लगेगी किस किस चीज को महंगा करना है। महंगाई बढ़ने जा रही है और महंगाई तभी कम होगी जब बुरे दिन जाएंगे। फ्री पढ़ाई तभी होगी जब बुरे दिन जाएंगे। आने वाले समय में इनको हरा करके बैलेट व्यवस्था लागू हो, उस दिशा में काम करें। क्या चाहते हो तुम, ये बताओ। तुम्हें क्या क्या राज चाहिए बताओ, है? ऐसा है, नेताजी ने समाजवादी सरकार में, और बहुत सारे हमारे साथी जानते होंगे, जांचें फ्री हुई थी समाजवादी सरकार में, दवाइयां फ्री थी, गरीब को गंभीर बीमारी में पूरा का पूरा पैसा मिलता था, फ्री इलाज होता था। आज भी लोहिया अस्पताल में और सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पे चीजें फ्री हैं, जांच से लेकर के दवाई सब कुछ फ्री है। भविष्य में हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, और जो व्यवस्था समाजवादी सरकार में थी, फ्री दवाई फ्री इलाज गरीब को दिलाएंगे। कोई भी अस्पताल में आए उसका कार्ड नहीं देखा जाएगा, उसको सीधा फ्री इलाज देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और इधर सुनने में आया है कि बड़े पैमाने पर कैंसर की बीमारी बढ़ी है, इन्होंने नाम बदल दिया कैंसर इंस्टीट्यूट का। आप सब हम लोग जानते हैं, इन्होंने नाम बदल दिया कैंसर इंस्टीट्यूट जो हम लोगों ने बनाया था, रिसर्च के इंस्टीट्यूट था, वो रिसर्च का इंस्टीट्यूट था। रिसर्च होती और कैंसर का इलाज भी होता और फ्री इलाज होता। उसको इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि इन्हें इलाज देना पड़ेगा गरीब को, इसीलिए इन्होंने उस इंस्टीट्यूशन को भी चौपट कर दिया और वहां किसी को ऐसा बैठाया है कि दिन में तो 1-2 घंटे वहां रहते हैं और उसके बाद वोट मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी का, सुनने में आया। आप पता करवा लेना, आप पता करवा लेना। कैंसर इंस्टीट्यूट में वो लोग बैठे हैं जो लोग केवल इलाज नहीं कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ड्यूटी करते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। क्या नहीं, रिजाइन तो कर ही देंगे जब वोट मांगने जा जाएगा डायरेक्टर। तो डायरेक्टर काम है कि इंस्टीट्यूशन चलाएं, जो डॉक्टर्स की असुविधा है वो सुविधाएं दिलाएं, उनके पे स्केल को बातचीत करें सरकार से। सुनने में आया वहां के डायरेक्टर जो हैं, फिर क्या तू रिपीट कर दूं, वो जो डायरेक्टर हैं वो इलाज और अस्पताल को कम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट ज्यादा मांग रहे हैं। मुझे जानकारी में नहीं है कौन कौन से नाम बदले उन्होंने, अगर कुछ बता दोगे तो मैं कुछ बता सकता हूँ, एक बात। और दूसरी बात है कि आप जो हमारी मदद कर रहे हो कि कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके क्या लगते हैं ये दामाद, अरे सब जानते हैं ये बात। तो इसमें हमारी ये मदद करना कि इस तरह कितने अधिकारियों के दामाद या परिवारवादी लोग जगह जगह पर बैठे हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूं, हालांकि ये तो एक हंसी मजाक की बात है, अगर अरे रुक जाओ एक मिनट, अरे क्यों बता रहे हो अभी। हालांकि बात कोई कहेगा कि पर्सनल मैं कह रहा हूं, कोई कह देगा जब अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि परिवारवादी लोग हैं, तो अगर हम ये माने कि एक विधायक है कोई लखनऊ के, एक विधायक बीजेपी के हैं लखनऊ के, आप रिश्ता बताना वो क्या है, उनकी क्या है, और डीजीपी क्या है, तो ये बात सब जानते हो आप लोग। तो इसमें हमारी आप लोग मदद करना कि कितने परिवारवादी लोग जगह जगह में बैठे हैं जो तैयारी कर रहे हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए। नहीं, असल में ये बात ही कुछ अपनी समझ और ना समझी की बातें थी इसमें। अब यह है कि इन मेगा डील सन फार्मा टू एक्वायर यूएस बेस्ड, ये कोई कंपनी है, कितना 11.75 बिलियन डॉलर की खरीद रही कंपनी। तो बताओ, दवाई तब भी महंगी है जब भारत की फार्मा कंपनी कोई अमेरिका की कंपनी को खरीदे ले रहे हैं। यहां पर है कि 0 न्यू एडमिशन इन ओवर 41,000 गवर्नमेंट स्कूल, 0 न्यू एडमिशन।
इन ओवर 41,000 गवर्नमेंट स्कूल्स। बताइए आप क्या हालत है। और एयरपोर्ट, हवाई जहाज के बारे में तो आएगा कि हवाई जहाज में भी महंगे होने जा रहे हैं। वो रो रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि हमारी मदद करें। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हम सबके खिलाफ, जितने लोग बैठे हैं पॉलिटिकल लोग, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, देखिएगा भी आप, नकारात्मक प्रचार करने के लिए लोगों को बैठाया हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां हायर की हुई हैं, और कहा गया है कि पत्रकार अगर 5 ट्वीट समाजवादी पार्टी के खिलाफ करेंगे तो उन्हें 1 लाख रुपए मिलेगा। सुना है राजभवन के सामने कोई ऑफिस खुली है? नहीं, राजभवन के सामने खुली है कि कहीं और है? कहां पे है? हाँ, बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा गलत था, आपने मुझे गूगल से ठीक कर दिया है कि आर्यन के बगल में कोई ऑफिस खुली है और उसमें ये ऑफर है कि अगर कोई पत्रकार महीने में 5 ट्वीट करता है तो उसे 1 लाख रुपए वहां मिल सकता है। ऐसी सूचना है। ये कार्यक्रम चलने जा रहा है, कोई संभावनाएं हैं। अगर ये सच है कि नहीं सच, ये नकारात्मक के लिए पैसा दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट आया नहीं बड़ी कंपनियों का। ये अखबार में लिखा है कि गूगल ने आंध्र प्रदेश में $15 अरब का निवेश करने का फैसला लिया। सोचिए, $15 अरब आंध्र प्रदेश में। और यूपी को क्या मिलेगा बताओ भाई? यूपी को कुछ तो मिले, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री वनस्पति पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इससे क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश से क्या मिलेगा? सर, यूपी में 50,000 लाख का टर्नओवर करने वाली 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो की थी सर, वो बाद में आपके ट्वीट के बाद उसको कैंसिल कर दिया। और ये अखबार देखना था कि जो आप बादाम खा रहे हो, ये बादाम कैलिफोर्निया का बादाम है। इतना बड़ा प्रचार, बताइए। अभी भी जाओ, पहले ये अखबार तो पलट दें। आज सर स्वामी प्रसाद मौर्य और ये चिंता करते थे कौन सा एक्सप्रेस सस्ता है महंगा है। बताइए, कहीं सर्विस लेन नहीं है, कहीं मंडी नहीं है, वेसाइडेबिलिटी नहीं है। और आप किसके कंपटीशन में हैं? समाजवादियों का। आज भी उद्घाटन किया सबसे लंबा एक्सप्रेस वे समाजवादियों की देन है। नोएडा से आगरा समाजवादी पार्टी का उद्घाटन किया हुआ, उसमें योगदान है समाजवादियों का। हालांकि बसपा के समय डिजाइन हुआ, उद्घाटन किसने किया? समाजवादियों ने किया। आगरा आने के बाद जो इनर सर्किल रोड है 23 किलोमीटर की, वो भी समाजवादियों की देन है। उसके बाद 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे जो लखनऊ तक पहुंचाता है, समाजवादियों का देन है। और लखनऊ से लेके पखनपुरा तक 341 किलोमीटर का, वो भी समाजवादियों की देन है। और समाजवादी सरकार में जो डिजाइन हुए थे एक्सप्रेस वे, उसमें सर्विस लेन तय की गई थी, वे साइड एमिनिटीज बनाई गई थी, और साथ ही साथ सब फैसिलिटीज थी। इनके क्या है, बस बना दिए पैसे कमाने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।